वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इन्वॉल्वमेंट की। इस वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं जनरल हमीद गुल साहब, जो कि साबिक हेड ऑफ ISI थे। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूंगी कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में आप क्या समझते हैं, रॉ का कितना किरदार है? देखिए जी, रॉ जो है वो एक पॉलिटिकल पॉलिसी को फॉलो कर रही है जी और भारत के दिमाग में से उनके जो हिंदू मिलिटेंट्स हैं, जो संघ परिवार जिसको कहते हैं, जिसमें महाराष्ट्र सेवक संघ और राष्ट्रीय सेवक संघ, हिंदू महासभा और ये सारे लोग जो हैं ये इसके अंदर मुलविस हैं। ये पहले दिन से पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ हैं और उसके लिए कहीं भी दे कैन कट ए डील विद डेविल टू अनडू पाकिस्तान, ये है उनका एक ऑब्जेक्टिव है, उनका बहुत मुसम्मम अज़म है और रॉ उसकी पॉलिसीज को फॉलो करती है। और लेकिन रॉ के अंदर बहुत सी पहले मुश्किलात थी, लेकिन जब से इन्होंने अमेरिका के साथ कॉम्पैक्ट किया है और इजरायली इंटेलिजेंस खासतौर पे मोसाद से इन्होंने हिदायत लेनी शुरू की है, उसके बाद इनकी जो इफादियत और इनकी कारकर्दगी में खातिर-ख्वाह इजाफा हुआ है। जी लेकिन जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये तो पहले दिन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे हैं और मशरकी पाकिस्तान को अलग करने में इनका एक बड़ा किरदार था। और यही नहीं बल्कि हमारे सिंध के अंदर एक इनके मणिशंकर आयर हुआ करते थे काउंसलर, बाद में वो मिनिस्टर भी हुए। आजकल मेरा ख्याल है कि वो मणिशंकर आयर ही इनके एनर्जी मिनिस्टर पहले थे, पता नहीं आजकल है या नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया सिंध के अंदर और वहां पे एक सिंधी नेशनलिज्म के नाम पे एक नफरत पाकिस्तान के लिए पैदा करने की कोशिश की। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद अगर हम भारत से किसी किस्म की कोई तवक्को खैर की रखें जी तो ये हमारी बहुत बड़ी कोताही होगी। जी जनरल साहब, यहाँ पे बहुत बात होती है पूरी दुनिया में कि मदरसे हैं पाकिस्तान में और तालिबानाइजेशन है और ट्रेन हो रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट और बच्चे, लेकिन ये जो इन्होंने खुद ही क्रैक डाउन किया है और हिंदू मिलिटेंट्स और कर्नल पुरोहित का जो रोल था और उसमें भी वो यंग पीपल को रिक्रूट कर रहे थे और उसमें रॉ की भी इन्वॉल्वमेंट रही है, तो उसको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सो व्हाई इज दैट? दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की तंजीमें भारत में पाई जाती हैं और ये खुद भारत के मीडिया ने उसको डिस्कवर किया है। 324 वहां दहशतगर्द तंजीमें हैं, 15 तहरीके आजादी वहां चल रही हैं और उनके 604 अजला हैं। उनके सूबे तो तकरीबन 29 हैं, स्टेट जिनको कहते हैं वो, लेकिन अगर अजला जो बेसिक यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसको हम लेते हैं, वो 604 हैं। उनमें से 167 में इसमें माओइस्ट और नक्सलाइट का गलबा है। बिल्कुल। और वहां पे उनके बाकायदा ऐसे जैसे हम वजीरिस्तान सवात की बात कर रहे हैं, जी हाँ, ऐसा ही कंट्रोल उनका है। बिल्कुल। हाँ अभी उनके 14,000 पुलिस स्टेशन में से 2,000 पुलिस स्टेशन जो हैं वो माओइस्ट और नक्सलाइट बागियों के कब्जे में हैं, लेकिन इसका कभी भी इजहार नहीं किया जाता। जी समझौता एक्सप्रेस जला के रख देते हैं पाकिस्तानियों को, खुल्लम खुल्ला कर्नल पुरोहित उसके अंदर इन्वॉल्व है। गुजरात के वाकयात होते हैं, दिल्ली के अंदर सिखों का मैसेकर होता है, बिल्कुल। वो जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उनको छोड़ दिया जाता है। मुसलमानों के साथ जो जुल्म होता है, जो ईसाइयों के उड़ीसा में चर्च जलाए जाते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं होता। तो ये एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें भारत उनका मोहरा है और इसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के पेश करना है। लिहाजा उसकी जितनी कोताहियां, गलतियां, वो सारी की सारी दरगुजर की जाती हैं। वहां पे एहतजाज करने वाले जो लोग गरीब किसान निकलते हैं, उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं, पुलिस निकालती है, लेकिन इसका जिक्र कोई नहीं होता। डू यू थिंक अब केसी वर्मा के आने से कोई फर्क पड़ेगा? हम लोग हमारे ISI के हेड और वो बैठ के कोई डायलॉग या इस टाइप का कोई सूरत हाल नजर आ रही है आपको? देखें, ये भारत की तरफ से ये ख्वाहिश रही है कि इंटेलिजेंस हेड जो है आपस में मिला करें, लेकिन उसका मकसद नेक नियति के साथ मसाइल को हल करना नहीं, बल्कि पाकिस्तान को गलत रास्ते पे लगाना और अपनी नेक नियति का ऐसे इजहार करना कि जैसे वो, क्योंकि उनको तो बहुत तकलीफ है अंदर, भारत जल रहा है अंदर से।
यूं मत समझिए कि भारत जो है शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, फील गुड इंडिया, ये महज उनके नारे हैं, स्लोगन्स हैं, ऐसा हकीकत में नहीं है, बहुत मुश्किलात हैं। तो ये वर्मा साहब जो आए हैं, जी यकीनन इनके अब जिस तरीके से जिस अंदाज में अमेरिका उनको हेल्प कर रहा है, जी तो इदारे की इफादियत और उसकी कारकर्दगी और उसकी तकरीबकारियां पाकिस्तान में उसका ख्याल किया जा सकता है, इजाफा होगा। और हाल ही में अभी चंद दिन मेरा ख्याल है पहले या आज या कल में जी इजराइल को विजिट कर रहे हैं इनके जनरल, जो ऑपरेशनल प्लानिंग के जनरल्स हैं हाँ जी भारत के, वो इजरायली विजिट पे हैं। तो वो जो मामलात ये पहले इजराइल के साथ खुफिया खुफिया किया करते थे, अब वो बिल्कुल मंजरे आम पे आ गए हैं और इसके लिए पाकिस्तान के लिए खदशात का जो स्केल है, जो इसके अंदर जो उनका दरवाजा है, वो खुलता हुआ नजर आता है मुझे। इस वक्त तो हम इतनी दहशतगर्दी का शिकार है और रॉ इतना इन्फिल्ट्रेट कर गया इन द तालिबान एंड एवरीथिंग, अब तो हमारे बच्चे स्कूल्स में भी नहीं जा सकते। जी ये देखें, हमें इस सूरत हाल का सामना था 1987 में, मैं जब DJISI था जी उस वक्त भी जो ये सॉफ्ट फेस्ड गोर्बाचोव जब बड़ी बातें कर रहे हैं, जी इन्होंने और उस वक्त भी रॉ ने और KGB ने मिलके, आज रॉ, मोसाड, रामा और ये मिलके कर रहे हैं। उस वक्त KGB और रॉ और अफगान इंटेलिजेंस जिसका नाम खार्ड था, इन तीनों ने मिलके पाकिस्तान के अंदर गदर मचा दिया था। इस कदर बॉम्ब ब्लास्ट किए थे कि 1987 में 3756 लोग जो थे हमारे मारे गए थे बॉम्ब ब्लास्ट में। सिर्फ एक बोड़ी बाजार में कराची के अंदर 300 लोग हमारे शहीद हुए 2 बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। कश्मीरी बाजार, लंडा बाजार, दिस बाजार, दैट बाजार, बहुत इन्होंने तबाही मचाई थी। तो ये एक अलामत है कि अमेरिका को और भारत को शिकस्त का सामना है वहां अफगानिस्तान में, और उससे पहले वो जो वारदात करना चाहते हैं, पाकिस्तान को अननर्व करना चाहते हैं। हमें हौसला रखना है, हमें मुतदब्बर के साथ बात करनी है। हम बिल्कुल किनारे के ऊपर खड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह हम इसमें से पार हो जाएंगे। ये कोई ऐसा मसला नहीं है हमारे लिए। जी इजराइल और इंडिया की रिलेशनशिप के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।